नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्री शामिल, राज्यपाल ने दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ। राज्य मंत्रिमंडल ने पानी के बिलों पर सीवरेज शुल्क को 50% से घटाकर 30% करने पर लगाई मुहर। प्रदेश में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी जारी, सक्रिय मामलों में सोलन जिला सबसे ऊपर। और राज्य में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी, भारी वर्षा से प्रदेश की 179 सड़कें अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में हुए एक सादे समारोह में इन मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सिरमौर जिले में पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी, कांगड़ा जिले में नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया और बिलासपुर जिले में घुमारवीं के विधायक राजेन्द्र गर्ग शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया जाएगा और विभागों में फेरबदल भी होगा। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या पूरी हो गई है और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल को संतुलित बताया। निश्चित रूप से जहां तक नए मंत्री बने हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हमारे पास हैं। हम इसको थोड़ा कम करना चाहते हैं, हम थोड़ा हल्का करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं ज्यादा समय दे करके प्रदेश के लिए। और उसके साथ साथ में मंत्रिमंडल में विभागों का रिशफल ये भी एक्सपेक्टेड है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के बारे में उन्होंने कहा कि संवैधानिक बाध्यताओं के अनुसार 23 सितंबर से पहले सत्र बुलाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोरोना का प्रभाव कम होता है तो सरकार जल्द ही इस पर विचार करेगी। 23 मार्च को हमारा विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ था, बजट सत्र जो चला था बीच में, और उसके बाद व्यवस्था है 6 महीने का, जो हमारा सितंबर में पूरा होता है, 6 महीने के अंदर जो है वो हमारा सत्र होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर जो है हिमाचल प्रदेश में जो मानसून सत्र होता है, वो मानसून सत्र जो है हम 20 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद हम शुरू करते थे। तो इसको लेकर के अगर कोविड का ये इम्पैक्ट कम होता है तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी प्रदेश अभी हाल ही में सत्र नहीं बुला रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में भी अभी हम जो है अगस्त के महीने में हम रुकेंगे, सितंबर के महीने में विचार करेंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल ने पानी के बिलों पर सीवरेज शुल्क को 50% से घटाकर 30% करने का निर्णय लिया है। आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य भवन व विनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत श्रमिकों को 2 बच्चों तक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देने को मंजूरी दी गई। बालिकाओं को प्रतिवर्ष 8,000 और लड़कों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 9वीं से 12वीं कक्षा तक की लड़कियों को 11,000 और लड़कों को 10,000 रुपए की सालाना मदद मिलेगी। उच्च शिक्षा और वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई पर विद्यार्थियों को अधिक राशि मिलेगी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की प्रभावी निगरानी व समीक्षा के लिए राज्य खाद्य आयोग के गठन को भी मंजूरी प्रदान की। कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में महिला शक्ति केंद्र योजना को लागू करने को भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी। इसके अलावा कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल के 30 पद, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी के 20 पद और कनिष्ठ अभियंता विद्युत के 6 पद भरने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने बैठक में कई अन्य जनहित से जुड़े निर्णयों पर भी अपनी मुहर लगाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा है कि अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास भारत के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये अवसर हिमाचल, खासकर पालमपुर के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 11 जून 1989 को पालमपुर में पास किए गए प्रस्ताव का ऐतिहासिक महत्व है और इस दिन के बाद से ही पार्टी पूरी तरह से मंदिर आंदोलन के कार्य में जुट गई थी। देश में कोरोना वायरस के
मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। अब ये आंकड़ा 2414 तक पहुंच गया है। मौजूदा समय में 1014 कोरोना रोगी उपचाराधीन है, जबकि 1371 लोग इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में आज 39 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 11 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मौजूदा समय में सोलन जिला में सर्वाधिक 360 सक्रिय मामले हैं, जबकि सिरमौर जिला 182 सक्रिय मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसी तरह कांगड़ा में 114, शिमला में 97, मंडी में 87, ऊना में 57, बिलासपुर में 35, चंबा में 32, हमीरपुर में 22, कुल्लू में 17 और किन्नौर में 11 कोरोना रोगी विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। इस बीच हमारे मंडी व नाहन संवाददाताओं ने बताया कि संबंधित जिलों में नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें सिरमौर जिले में 22 और मंडी में 20 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं की सुविधा के लिए वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। पहले ये 31 जुलाई थी। वित्त मंत्रालय ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने संविधान के आदर्शों और लोगों को उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए राज्यव्यापी जागरूकता प्रचार प्रसार अभियान डिजिटल माध्यम से शुरू किया है। प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान के कुशल मार्गदर्शन में सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री प्रसारित करने के उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण प्राधिकरण ने अपनी सभी आउटडोर भौतिक जागरूकता गतिविधियों को निलंबित कर दिया है और डिजिटल मोड द्वारा ही लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर कुल्लू जिला की ग्राम पंचायत ओल्ड मनाली में वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स मनाया गया। जिला व सत्र न्यायाधीश विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्य और विधिक सेवाएं प्राधिकरण के जिला सचिव अनिल शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान लोगों को डिजिटल माध्यम से उनके कानूनी अधिकारों व नालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के जरिए लोगों को राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत करवाया गया। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। भारी वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है और प्रदेश की करीब 179 सड़कें भूस्खलन व ल्हासे गिरने से अवरूद्ध हुई हैं। हालांकि इन सड़कों को खोलने के प्रयास जारी हैं। मंडी जोन में सर्वाधिक 129 सड़कें बंद हैं, जबकि कांगड़ा जोन में 37 सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान बैजनाथ में सर्वाधिक 142 मिलीमीटर वर्षा हुई। इसके अलावा बिलासपुर व जुब्बड़हट्टी में 85, अर्की में 66 और धर्मशाला में 65 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक मौसम का मिजाज यूं ही बरकरार रहने की उम्मीद जताई है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की है। चंबा जिला के उपायुक्त विवेक भाटिया ने युवा वर्ग से केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। चंबा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ उठाकर युवा वर्ग आत्मनिर्भर बन सकता है, जिसके लिए जिला उद्योग विभाग भी हर संभव मदद कर रहा है। इस मौके पर उद्योग विभाग के जिला महाप्रबंधक चंद्रभूषण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिला में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के उद्देश्य से सर्वे किया गया है और जिला भर में इसके लिए 11 यूनिट भी चिन्हित किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्री शामिल, राज्यपाल ने दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ। राज्य मंत्रिमंडल ने पानी के बिलों पर सीवरेज शुल्क को 50% से घटाकर 30% करने पर लगाई मुहर। प्रदेश में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी जारी, सक्रिय मामलों में सोलन जिला सबसे ऊपर और राज्य में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी। भारी वर्षा से प्रदेश की 179 सड़कें अवरुद्ध। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।